आइए, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पूरे देश एकजुट होकर के खुशी में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आइए, आज अपना सब सेशन देखेंगे भूगोल को, जो आज भारत भूगोल को लगभग आपको आधा खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं भारत भूगोल। क्या देखेंगे? भारत भूगोल देखेंगे। चलिए, अपना सब बचे हुए थे, ट्रांस हिमालय पढ़ लिए थे, ट्रांस हिमालय पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के जो है, आज हिमालय के दूसरा भाग देखेंगे। पहला भाग देख लिए थे। आइए, आज अपना सब दूसरा में देखेंगे। दूसरा भाग है आज अपना लोग वृहद हिमालय या महान हिमालय। वृहद हिमालय, वृहद या महान या दीर्घ हिमालय के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, चाहे वृहद हिमालय बोलिए या महान हिमालय बोलिए या दीर्घ हिमालय बोलिए, आपको ये जाना जाता है। अब आइए, और ये हिमालय जो है ना, ये देखिए हिमालय के पहला पार्ट ट्रांस हिमालय बता दिए, ट्रांस हिमालय के बारे में आप लोग को जानकारी दे दिए। आज ट्रांस हिमालय के अगला पार्ट देख रहे हैं, वो है आपको वृहद हिमालय या दीर्घ हिमालय या महान हिमालय। और इसका अधिकांश भाग सालों भर बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हिमाद्री हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। हिमाद्री हिमालय, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है ना, इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। किससे? बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसका विस्तार देखते हैं, मतलब इसका फैलाव देखते हैं। आइए, पश्चिम में जो है, पश्चिम में सिंधु नदी, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में नामचा बरुआ, पूर्व में देखते हैं नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। अब देखिएगा, ये तो हो गया, ये जो है ना, ये महान हिमालय का पश्चिमी सीमा हो गया सिंधु नदी। आइए, सॉरी, आइए, पश्चिमी सीमा का महान हिमालय का पश्चिमी सीमा सिंधु नदी, और पूर्व में हो गया आपको नामचा बरुआ, जो हो गया आपको ये पूर्वी सीमा हो गई। कौन सा हो गया? पूर्वी सीमा। तो प्रश्न पूछेंगे, और ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये जो वृहद हिमालय या महान हिमालय या दीर्घ हिमालय, ऐसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसका पश्चिम में सिंधु नदी से शुरुआत होते हैं, पूर्व में नामचा बरुआ तक ये फैला हुआ है, और ये इसका पूर्वी सीमा हो गया। और यहां से जो है ये पूर्वी सीमा हो गया, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब इससे देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, यहां से यहां तक कुछ महान हिमालय है ना। अब आइए, अब इसका देखते हैं औसत ऊंचाई। इसका देखेंगे क्या? औसत ऊंचाई। इसका औसत ऊंचाई, औसत एवरेज हाइट, इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग आपको 6000 मीटर, या कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा 6100 मीटर। तो ज्योग्राफी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं एक ऐसा विषय है, ये अनुमान का विषय होता है। इसमें कुछ भी आपको एग्जैक्ट खोजिएगा नहीं मिलेंगे।
पूरा जो कहिएगा वो आपको लमसम में लेकर के ही डाटा को चलना पड़ेगा। तो अब आ जाइए, तो महान हिमालय या हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर या 6100 मीटर के है। और देखिएगा, और हिमालय के 4 भाग बताए थे ना, सबसे उत्तर में बताए थे ट्रांस हिमालय, उसके बाद याद कीजिएगा हम देखेंगे नहीं, उसके बाद महान हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक हिमालय। इस हिमालय के जितने भी पार्ट देख रहे हैं ना, मुख्य पार्ट में सबसे प्राचीन पार्ट यही है हिमालय का। ये सबसे प्राचीन पार्ट है, ये सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय में सबसे पहले जिस भाग का निर्माण हुआ वह है महान हिमालय। हिमालय के जितने भी पार्ट देख रहे हैं ना, उनमें से सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसे प्राचीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह बात देखिएगा। और हिमालय के जितने भी सबसे ऊंची चोटी है इसी हिमालय में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, वो आपको इसी हिमालय में स्थित है, इसी हिमालय में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं। जब हिमालय शुरुआत किए थे वहां पे ही दिखा दिए थे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है और उसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। ये मैं बता दिया हूं, लिखा दिया हूं फर्स्ट वीडियो में ही, हिमालय के फर्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम समझा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछेंगे, अगर ये प्रश्न पूछा जाए हिमालय के किस भाग में उसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है, तो महान हिमालय में या बृहद हिमालय में या दीर्घ हिमालय में या हिमालय हिमालय में, समझ गए ना। ये सब इसकी बात है। तो अब ये देखते हैं, अपना सब देखते हैं। तो आइए यहाँ एक लाइन लिखते हैं, एक लाइन देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। आइए, आज मैं बहुत पढ़ाने वाले हैं, आज लगभग भारत भूगोल का इंड करेंगे। आइए समझते हैं अपना सब। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आइए, ये हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। ये हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये प्राचीन भाग इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले हिमालय के इसी भाग का निर्माण हुआ था। तो हर एक बात लिखेंगे नहीं। हाँ, अगर पूछ दे कि हिमालय का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो वो बृहद हिमालय है, महान हिमालय है। अब आइए, इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है। इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची, देखिए, जब हम चोटी बोले या शिखर बोले, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। चाहे चोटी लिखिए या शिखर लिखिए, इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ऊंची चोटी स्थित है, समझ गए ना। इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी। आज देखते हैं इस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा जो है चोटी आ रहे हैं, तो वो कुछ भाग को यहाँ लिखेंगे अपना सब, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये देखते हैं माउंट एवरेस्ट, पहला देखेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये जानता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो इसी हिमालय में स्थित है। और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई। अब आइए, इसके अलावा कंचनजंगा, आइए इसके अलावा इसमें कंचनजंगा ऊंची चोटी भी है। कंचनजंगा जो है, ये आइए कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई हो गया आपको, इस कंचनजंगा इसकी ऊंचाई हो गया
8598 मीटर। आइए 8598 मीटर। तो वैसे तो आप लोग को बताए, एक बात समझिए, ये तो हो गया विश्व के सबसे ऊंची चोटी, और विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। यहां ध्यान दीजिए, आप लोग बताए थे काराकोरम, ट्रांस हिमालय बताए थे ना, वहां बताए थे K2। आइए इसी का नाम है गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। ये जो है, ये गाडविन ऑस्टिन, इसकी गहराई है 8611 मीटर। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो ध्यान दीजिए, कंचनजंगा से तो ऊंचा है। तो ये तो है आपको किस में, तो ट्रांस हिमालय में है। ये तो किसमें, ट्रांस हिमालय में है। और ये देखिए, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट प्रथम हो गया, और K2 विश्व के सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। ये विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? यह है आपको K2, जो आपके ट्रांस हिमालय में स्थित है। किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में स्थित है। समझ गए ना? इस हिमालय में ये नहीं है, इसी लेकर के मैं थोड़ा सा आप लोग को रफ करके बता दिए। और ये जानते हैं, ये भारत के सबसे ऊंची चोटी हो गया। समझ गए ना? और ये विश्व के सबसे ऊंची चोटी हो गया। लेकिन एक बात और है, ये कंचनजंगा जो देख रहे हैं, ये विश्व के तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो देख रहे हैं, ये विश्व के तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये आइए, ये जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? ये आपको कंचनजंगा। और ये जानते हैं, ये सिक्किम में है। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत के किस? सिक्किम, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। लेकिन देखिएगा, यहाँ आपको K2 और कंचनजंगा में आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। क्या फंसिएगा? ये K2 तो विवादित मामला में स्थित है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये विवादित मुद्दा में फंसा हुआ है। लेकिन ये कंचनजंगा जो है, ये भारत के ये विवादित वाला क्षेत्र में नहीं है। तो जैसे विवादित वाला क्षेत्र में ये नहीं है, अगर विवादित वाला क्षेत्र को छोड़ दीजिए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी ये होगा। अगर विवादित सहित अगर पूछे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 होगा। कौन होगा? K2। तो देखना है क्वेश्चन पे, वही विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 और तीसरी कंचनजंगा। समझ गए ना? ये विश्व के, लेकिन ये भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। यह भारत के प्रथम सबसे ऊंची चोटी। चलिए, इस चीज से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मिटाएंगे। और आप लोग भी लिखते चलिएगा, मिटाते चलेंगे। बहुत डिजिटल बोर्ड तो नहीं है। हाँ, हम जो बताए हैं तो आप लिख लीजिएगा। आइए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से चलेगा। आइए, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका आगे जारी रखेंगे। आगे और कुछ बात देखेंगे अपना सब। अब आइए अपना सब देखते हैं, आगे कुछ बात और देखते हैं। ये जो हिमालय है ना, ये जो हिमालय है, इसका ढाल उत्तर की ओर कम है, लेकिन दक्षिण की ओर इसका ढाल ज्यादा है। मतलब ऐसे इधर मान लेते हैं दक्षिण, इधर ढाल हो गया ज्यादा, इधर है उत्तर, इधर ढाल है कम। ये हमारे हाथ को शेप कुछ समझ, देखिए ऐसे। अब समझ में आ रहे आप लोग को? देखिएगा, इधर डाउन, तो इसको मान के चलिएगा ये दक्षिण है, इधर ढाल ज्यादा, इधर मान उत्तर, तो उठा हुआ, उससे उत्तर, उससे उठा हुआ भाग, इधर ढाल कम है, इधर ढाल ज्यादा है।
तो अब आइए लिखिएगा, यहाँ लिख देते हैं। आइए, इस हिमालय की, इस हिमालय की उत्तर की ओर ढाल कम है। इस हिमालय की उत्तर की ओर ढाल कम है। आइए, दक्षिण की ओर ढाल सबसे अधिक है। दक्षिण की ओर ढाल सबसे अधिक है। इस हिमालय की दक्षिण की ओर ढाल सबसे अधिक है। अब आइए आगे चलते हैं, अपना सब कुछ बात और इसका जानते हैं। आइए, इसी हिमालय से गंगा और यमुना नदी निकलती है। इसी हिमालय से गंगा और यमुना नदी निकलती है। किस हिमालय से? इस हिमालय से। आइएगा, आइए, इस हिमालय से गंगा नदी एवं यमुना नदी निकलती है। इसी हिमालय से गंगा और यमुना नदी निकलती है। इसी हिमालय से गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदी निकलती है। आइए कुछ बात और देखते हैं, अपना सब कुछ बात और देखेंगे इसमें, ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। अब आइए, अब ये देखते हैं। तो आप लोग को ये बात तो हम बताते, ये बात तो आप लोग हम बता दिए थे कि ये जो है ना बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय से अलग करने वाला लाइन का नाम क्या है बताइए आप लोग? MCT। क्या नाम है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लिखा चुका हूं और यहाँ नहीं दिखाऊंगा। ये जो है, ये लाइन जो है, ये आपको MCT जो है बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करती है। चलिए आज यही रखेंगे, आगे बनाएंगे कि बगल में समरसेबुल गर रहा है और वहाँ पे हुंडई मशीन चल रहा है, जो आपको आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाता होगा, तो सुनने में आप लोग को दिक्कत होंगे। तो हम बनाएंगे वीडियो आज, बहुत चिंता मत कीजिए। चलिए आज इंतजार कीजिएगा, अभी जितना बनाए उतना हम दे रहे हैं। चलिए धन्यवाद आप लोग को।